जो है आज तक एक अनाज के जो है हम लोग को दाम नहीं मिलता है। ये भ्रष्ट सरकार आ गए हैं, 80 करोड़ के भिखमंगा बना दिया है। वादा करके जनता को 15 लाख रुपया खाता में देंगे, वो झांसा दे करके सरकार में आ गई और आज तक 1 रुपया नहीं। दिल्ली कभी अमेरिका जाके दोस्ती करता है। ट्रम्प को जितना जितना शहीद होना होगा, लेकिन ये सरकार को बदल के छोड़ेंगी, नहीं तो मेरा मांग को पूरा। यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, अगर सारे किसान ऐसी धरने पे बैठ जाए तो खाएगा क्या लोग। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पर जो पूरे बिहार के किसान हैं वो धरना पे बैठ चुके हैं। क्या कुछ मांगे हैं, काहे यहाँ पे बैठे हुए हैं? धरना पर बैठल हैं। किसान के समस्या जो है आज तक एक अनाज के जो है हम लोग को दाम नहीं मिलता है। ये भ्रष्ट सरकार आ गए हैं, 80 करोड़ के भिखमंगा बना दिया है। फ्री चावल दे के इसको बंद करके फैक्ट्री खोले, हर हाथ में रोजगार दे। और ये झूठा सरकार है। आज हम लोग किसान 740 शहीद होने के बाद 13 महीना के बाद बात किया कि जो है हम किसान को जो है मांग पूरा करेंगे। आज तक जो है नहीं पूरा किया, दोबारा सरकार बन गया। इसके चलते हम लोग पूरे हिंदुस्तान के किसान जितना जितना शहीद होना होगा, लेकिन ये सरकार को बदल के छोड़ेंगी, नहीं तो मेरा मांग को पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, अगर सारे किसान ऐसी धरने पे बैठ जाए तो खाएगा क्या लोग। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। हम धरना पर क्यों बैठल हैं? हमारे साथ बात करें, हमारे किसान नेता के साथ बात करें। रोज हमारे किसान नेता रोज सरकार को बुलाता है, वो आता ही नहीं। कभी दिल्ली कभी अमेरिका जाके दोस्ती करता है। ट्रम्प को अबरी बार ट्रम्प सरकार, अब अभी ट्रम्प जो है इसको बांस किया है, उस पर एक शब्द नहीं बोला। न विदेश मंत्री, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री। सवाल है इसी सरकार हमारे भारत के लोग को क्या अमेरिका में किया, बेरी बेरी लगा करके। अच्छा, मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आप लोग का क्या कदम होगा, सारे किसान क्या करेंगे? जब तक सांस रहेगा धरना पर बैठल रहेंगे। धरना पे बैठे हाँ, दिल्ली पूरा जाम कर देंगे। तो मुख्य मांगे क्या क्या है, एक बार और आप बता दीजिए, क्या क्या मांग करते हैं सरकार? मुख्य मांग है कि हिंदुस्तान में 30 करोड़ पीएचडी करके जो टहल रहा उसका रोजगार दो, जमीन में पानी दो, खाद दो, बीज दो। हर राशन दे रहे हैं उससे क्या कहिएगा, जो 4 राशन दे के तो यही तो बात है कि राशन देने के लिए गरीबों का न है कि 80% यहाँ गरीब हो गया है। राशन देना था जो गरीब हमारे जमाने में, वो तो गरीब को ही दे रहे हैं, यहाँ पे घोटाला हो जा रहा है, ये बात कह रहे हैं ना आप? एकदम पूरा घोटाला हो रहा है। बोलिए। हाँ, राशन घोटाला में तो पूरा ही घोटाला है। अब हम लोग इस यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिसको मिलना चाहिए 5 किलो अनाज, उसको मिल नहीं रहा। जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। और ये जो झूठा साबित सरकार जो है, केंद्र का सरकार, ये झूठे वादा करके जनता को 15 लाख रुपया खाता में देंगे, वो झांसा दे करके सरकार में आ गई और आज तक 1 रुपया नहीं दिया। झूठे वादा और चुनाव के बाद का दिया, ये जुमलेबाजी था। तो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री तो कभी हुआ नहीं देश में। इतना झूठा प्रधानमंत्री अभी है। ये सब नौजवानों को बेरोजगार बनाए, किसी को रोजगार नहीं। 200 करोड़ को रोजगार देंगे, ये वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किए। और वादा किए थे कि जब तक नौजवानों को नौकरी नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता दे, ये भी हम लोग को मांग था, ये भी वादा किया था। एक अपने वादा से हमेशा सरकार भागते रहती है और एक भी वादा ये सरकार अभी तक पूरा नहीं किया है। जो 2013 से 14 में जो इसको पार्लियामेंट में सफलता मिली, इन्होंने कहा था केंद्र की सरकार कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये तमाम जो किसानों की आमदनी हम 2022 तक दुगना करने जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, महंगी चरम सीमा पर, बेकारों की लंबी कतारें खड़ा। बिहार के नौजवान
सभी क्षेत्रों में आज पलायन कर रहे हैं। महंगाई के साथ कमाई भी तो है। जरा सुनिए न, कमाई क्या है? महंगाई के साथ आपका बाल बच्चा पत्नी को छोड़ के बिहार का नौजवान आज कहाँ खड़ा है? आज देश के दूसरे कोने में खड़े हैं, उनका जान चला जाता है। सरकार क्या मुआवजा देती है? पेट के लिए न जाता है, अपने बाल बच्चों को पेट भरना, पत्नी को, माँ बाप को। लेकिन आज उनका स्थिति क्या है? उनको बिहारी मजदूरों के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरे जगहों में। हम ये नहीं कहते सारे जगहों में हो रहा है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये बिहारी समझ के कि ये बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? इनको तो रोजगार है नहीं। नीतीश जी 20 साल सत्ता में रहे और 20 साल में 2010 में इन्होंने नारा दिया था कि हम बिहार के पलायन को रोकेंगे। क्या पलायन रुक गया? नहीं रुका। जितना भी चीज नीतीश कुमार बोले वो तो कांग्रेस की हुकूमत, मनमोहन सिंह की हुकूमत, बिहार को 69,000 करोड़ रुपया दिया पैकेज के रूप में, जिससे बिहार में रोड, गली नली बन रहा है। कुछ पंचायत का पैसा आया, ये विकास का कारण है। आपने जो कहा था पलायन रोकने का, रोजगार देने का जो वादा किया था 2010 में, आज टाई फिश हो गया नीतीश।